हेलो वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं इंजीनियर अखिलेश कुमार आपको अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम इंस्पायर टेक में स्वागत करता हूं। और इस यूट्यूब चैनल में पर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम चाहे वो गवर्नमेंट की हो या कोडिंग प्रॉब्लम्स हो सभी सॉल्व किए जाएंगे। अगर आप नए हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें फ्रेंड्स के बीच, ताकि आने वाले वीडियो आप देख सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो कंप्यूटर एब्रीविएशन है। कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर का मतलब कमांडिंग ऑपरेटर मशीन पार्टिकुलरली यूज्ड फॉर ट्रेड या टेक्नोलॉजी एजुकेशन एंड रिसर्च होता है। और बात करते AAC होता है, एडवांस ऑडियो कोडिंग्स होता है। AI का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ARPANET होता है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क होता है। एल्गोर का मतलब होता है एल्गोरिथम लैंग्वेज। ALU का मतलब होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। AOL का मतलब होता है अमेरिका ऑनलाइन होता है। API का मतलब होता है एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। APT का होता है ऑटोमेटिकली प्रोग्राम्ड टूलिंग। ARP का मतलब होता है एड्रेस रेजुलेशन प्रोटोकॉल। ASP का मतलब होता है एक्टिव सर्वर पेजेस। ATM का मतलब होता है एसाइक्रोनस ट्रांसफर मोड या ऑटोमेटिक ट्रेलर मशीन। AVI का मतलब होता है ऑडियो वीडियो इंटरलीव। ASCII का मतलब होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। AT का मतलब होता है एडवांस टेक्नोलॉजी। AUI का मतलब होता है अटैचमेंट यूनिट इंटरफेस। बेसिक होता है बिगिनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्टीट्यूशन कोड। BCD का मतलब होता है बाइनरी कोडेड और डेसिमल होता है। PHTML का मतलब होता है ब्रॉडकास्ट हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। BMP का मतलब होता है बीट मैप होता है। BIOS का मतलब होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है। B2B का मतलब होता है बिजनेस टू बिजनेस। B2C का मतलब होता है बिजनेस टू कंज्यूमर। BIU का होता है बस इंटरफेस यूनिट होता है। BPS का मतलब होता है बाइट्स पर सेकेंड होता है। BCC का मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है। CC का मतलब होता है कार्बन कॉपी होता है। CAI का मतलब होता है कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शंस होता है। CDMA का मतलब होता है कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस होता है। ठीक। CRT का मतलब होता है कैथोड रे ट्यूब होता है। ठीक। और नेक्स्ट है CAD। CAD का मतलब होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन होता है। CADD का मतलब होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन एंड ड्राफ्टिंग होता है। CD का मतलब होता है कॉम्पैक्ट डिस्क होता है। RW का मतलब होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल होता है। CAM का मतलब होता है कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग होता है। CROM का मतलब होता है कंप्यूटराइज्ड रेंज ऑफ मोशन होता है। CDROM का मतलब होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी होता है। CMD का मतलब होता है कमांड होता है। CSIC का मतलब होता है कॉम्प्लेक्स इंट्रूजन सेट कंप्यूटर्स होता है। COBOL का मतलब है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज होती है। CPI का मतलब होता है क्लॉक या साइकिल पर इंट्रूजन इंस्ट्रक्शंस होता है। CPU का मतलब होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। CSS का मतलब होता है कास्केडिंग स्टाइल सीट होता है। CUI का मतलब होता है आपका करेक्टर यूजर इंटरफेस होता है। DAT का मतलब होता है डिजिटल ऑडियो टेप होता है। DDR का मतलब होता है डबल डेटा रेट होता है। DDR या SDR का मतलब होता है डबल डेटा रेट साइक्रोनस डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। DOS का मतलब होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। DOC का मतलब होता है डेटा ऑप्टिमाइजिंग कंप्यूटर होता है। DOC का मतलब होता है डॉक्यूमेंट होता है। DVD का मतलब होता है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क होता है। ठीक। DVI का मतलब होता है डिजिटल विजुअल इंटरफेस होता है आपका। DVDR जो है आपका यहाँ पर और डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क रिकॉर्डेबल होगा। ठीक। नेक्स्ट है आपका
DVDRW का मतलब होता है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क रीराइटेबल। DBMS का मतलब होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। DRAM का मतलब होता है डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट है DDL मतलब होता है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज होता है। DHTML जो होता है आपका और डायनामिक हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। ठीक, अब DML की बात करते हैं तो DML आपका होता है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज होती है। DNS होता है डोमेन नेम सिस्टम होता है। DPI का मतलब होता है डॉट्स पर इंच होता है। DNA का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूटेड इंटरनेट आर्किटेक्चर होता है। DARPANET क्या होता है डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क होता है। DVR का मतलब होता है डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर होता है। ई कॉमर्स का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स होता है। एज का मतलब होता है EDGE का मतलब होता है एनहांस्ड डेटा रेट फॉर GSM का भी होता है मतलब ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन होता है इवेल्युएशन। EDI का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज होता है। EDP का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग होता है। EDSAC का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर होता है। EDVAC का मतलब होता है आपका इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर होता है। EB का मतलब होता है एक्साबाइट होता है। क्या होता है एक्साबाइट होता है। EIB का मतलब होता है आपका EXBI बाइट होता है। ठीक, EROM का मतलब होता है इरेजेबल रीड ओनली मेमोरी होता है। ठीक, EPROM का मतलब होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है। EEPROM का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल प्रोग्रामिंग रीड ओनली मेमोरी होता है। ईमेल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। EFS का मतलब होता है इनक्रिप्टेड फाइल सिस्टम होता है। EDC का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर होता है आपका। ENIAC का मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर होता है। FDC का मतलब होता है आपका फ्लॉपी डिस्क कंट्रोलर होता है। FDD का मतलब होता है फ्लॉपी डिस्क ड्राइव होता है। फोर्ट्रॉन का मतलब होता है फार्मूला ट्रांसलेशन होता है। FTP का मतलब होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। FS होता है फाइल सिस्टम होता है। फैट का मतलब होता है फाइल एलोकेशन टेबल होता है। FPS होता है फ्रेम्स पर सेकंड होता है। फ्लॉप्स क्या होता है फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड होता है। FM का होता है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन होता है। GB का मतलब होता है गीगाबाइट होता है। GIBI का मतलब होता है और GB बाइट होता है। GIF जिसको हम बोलते हैं ग्राफिक्स इंटरचेंजेबल फॉर्मेट होता है GIF। GDI का मतलब होता है ग्राफिकल डिवाइस इंटरफेस होता है आपका। GPRS का मतलब होता है जनरल पॉकेट रेडियो सर्विस होता है। GUI का मतलब होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। GBPS का मतलब होता है गीगाबाइट्स या गीगाबिट्स पर सेकेंड होता है। 3GP का मतलब होता है थर्ड जनरेशन प्रोजेक्ट होता है। 3GPP का मतलब होता है आपका थर्ड जनरेशन पार्टनरशिप प्रोजेक्ट होता है। GML का मतलब होता है जियोग्राफी मार्कअप लैंग्वेज होता है। GSM का मतलब होता है ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। GHZ का मतलब होता है गीगाहर्ट्ज होता है। GIGO का मतलब होता है गार्बेज इन गार्बेज आउट होता है। HDMI का मतलब होता है हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस होता है। HTTP का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। HTTPS का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर होता है। HTML की बात करें तो हमारा हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। HD का मतलब होता है हार्ड डिस्क ड्राइव होता है। HDD का मतलब होता है हार्ड डिस्क ड्राइव होता है। ठीक, HPC का मतलब होता है हैंडल पर्सनल कंप्यूटर या हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर होता है। HP का मतलब होता है हॉवेट पाकड़ या हॉर्स पावर बोलते हैं HPP का होता है। HSDPA का मतलब होता है हाई स्पीड डाउनलिंक पैकेट एक्सेस होता है। ठीक, ISO का मतलब होता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन होता है। IMAP का मतलब होता है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल होता है। INTEL का मतलब होता है इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स होता है।
ISP का मतलब होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है। INFO का फॉर्म का मतलब होता है इंफॉर्मेशन होता है आपका। IP क्या होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल से होता है। IPv4 होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 होता है आपका। IPv6 जो होती है आपकी इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 होता है। ठीक। IO का मतलब होता है इनपुट आउटपुट। ठीक। IOP का मतलब इनपुट आउटपुट प्रोसेसर होता है। IBM का मतलब होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन होता है। IC का मतलब होता है इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। ICT का मतलब होता है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी होता है आपका। IT का मतलब होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होता है। JAR का मतलब होता है जावा आर्काइव होता है। J2EE का मतलब होता है जावा 2 प्लेटफॉर्म इंटरप्राइजेस एडिशन होता है। JAD का मतलब होता है जावा एप्लीकेशन डिस्क्रिप्टर डेवलपमेंट होता है। JPEG का मतलब होता है ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप होता है। JS का मतलब होता है जावा स्क्रिप्ट होता है। ठीक। JSP का मतलब होता है जावा सर्वर पेज होता है। KB का मतलब होता है किलोबाइट होता है। KBD मतलब होता है कीबोर्ड होता है अगर आप शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं तो। KBPS का मतलब होता है किलोबाइट्स या किलोबिट्स पर सेकेंड होता है आपका। लैन क्या होता है लोकल एरिया नेटवर्क होता है। LCD का मतलब क्या होता है तो LCD का मतलब है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होता है। LED का मतलब होता है लाइट एमिटिंग डायोड होता है। LLL यानी ट्रिपल एयर का क्या मतलब होता है लो लेवल लैंग्वेज होता है। ठीक। मैन का मतलब होता है मेट्रोपोलिटन और एरिया नेटवर्क होता है। MB का मतलब होता है मदरबोर्ड या मेगाबाइट होता है। MBPS का मतलब होता है मेगाबाइट्स या मेगाबिट्स पर सेकेंड होता है। ठीक। MHZ का मतलब होता है मेगा हर्ट्ज होता है। MIPS का मतलब होता है मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड होता है। ठीक। MIME का मतलब होता है मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन होता है। ठीक। MICR का मतलब होता है मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन होता है। MPEG का मतलब होता है मोशन पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप होता है। ठीक। MP3 का मतलब होता है MPEG ऑडियो लेयर होता है 3 होता है। MP4 का होता है MP4 मतलब मोशन पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप 4। ABC का मतलब होता है एडवांस वीडियो कोडिंग्स होता है। ठीक। नेट का मतलब होता है नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन होता है आपका। NIC का मतलब होता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है आपका। NIIT का मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होता है। NTP का मतलब होता है नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल्स होता है। NTFS का मतलब होता है न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम होता है। OMR का मतलब होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर रिकॉग्निशन होता है आपका। OOP का मतलब होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होता है आपका। OS का मतलब होता है ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ठीक। ओपन GL का मतलब क्या होता है तो ओपन ग्राफिक्स लाइब्रेरी होता है। OSI का मतलब क्या होता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन होता है। PC की बात करें तो पर्सनल कंप्यूटर होता है। PPPoA का मतलब होता है पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल ओवर ATM। ठीक। PPPoE का मतलब होता है पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल ओवर ईथरनेट होता है। ठीक। PDF का मतलब होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है आपका। PHP का मतलब होता है हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर इसको कहा जाता है। PB का मतलब होता है पेटा बाइट होता है। क्या होता है पेटा बाइट होता है। ठीक। PIB का मतलब होता है PEBI या बाइट होता है PB बाइट होता है। ठीक। PNG का मतलब होता है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स होता है आपका। PNP का मतलब होता है प्लग एंड प्ले होता है। PDA का मतलब होता है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट होता है आपका। PDU का मतलब होता है प्रोटोकॉल डेटा यूनिट और पावर डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट होता है आपका। PPP का मतलब होता है पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल होता है आपका। PAN का मतलब होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है आपका। PROM का मतलब होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होती है आपकी। POST का मतलब होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट होता है। PCI का मतलब होता है पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट होता है। PCU का मतलब होता है पावर सप्लाई यूनिट होता है। PING पिंग होता है जो कि पैकेट इंटरनेट या इंटरनेटवर्क ड्रॉपर होता है। ठीक। रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। RDBMS की बात करें तो रीजनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है आपका।
आरओएम की बात करें तो रीड ओनली मेमोरी होती है। आरआईपी का होता है राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल होता है। आरआईपी का फुल फॉर्म क्या होता है? राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल होता है। आरपीएम की बात करें तो रिवॉल्यूशन पर मिनट होता है। ठीक। आरटीएफ की बात करें तो क्या होता है? रिच टेक्स्ट फॉर्मेट होता है। क्या होता है? रिच टेक्स्ट फॉर्मेट होता है। एसएमपीएस का होता है स्विच मोड पावर सप्लाई होता है। क्या होता है? स्विच मोड पावर सप्लाई होता है। एसएमटीपी का मतलब होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। ठीक। एसआरएएम का मतलब होता है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। ठीक। एसआईएम का मतलब होता है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल होता है आपका। एसएएम का मतलब होता है सॉफ्टवेयर असिस्ट मैनेजमेंट या सिक्वेंशियल एक्सेस मेथड होता है। ठीक। नेक्स्ट है आपका एसएनएपी मतलब होता है सब नेटवर्क एक्सेस प्रोटोकॉल होता है। एसएनओबीओएल क्या होता है? स्ट्रिंग और ओरिएंटेड सिंबॉलिक लैंग्वेज होता है। स्नोबॉल जैसे बोलते हैं। एसडीडी इसकी बहुत फेमस है। क्या होता है? एसडीडी मतलब सॉलिड स्टेट ड्राइव होता है। ठीक। एसएसडी एसडीडी का मतलब होता है। एसडब्ल्यू का होता है सॉफ्टवेयर लिखते हैं। एसआईयू का मतलब होता है सीरियल इंटरफेस यूनिट होता है। एसएमएस का क्या होता है? शॉर्ट मैसेज सर्विसेज होता है। एसक्यूएल जो होता है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज होती है। टीबी का मतलब होता है टेराबाइट होता है। टीआईबी का मतलब होता है टेबी और यहाँ पर आपका हो जाएगा बाइट। टीसीपी का होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है आपका। टीबीपीएस का मतलब होता है टेराबाइट्स पर सेकेंड होता है आपका। टीएक्सटी का मतलब होता है टेक्स्ट होता है। टीएपीआई का मतलब होता है टेलीफोनी एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस होता है आपका। यूएमटीएस का मतलब होता है यूनिवर्सल मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम होता है। यूआरएल का मतलब होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। यूएचएफ का मतलब होता है अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी होती है। यूएसबी का मतलब होता है यूनिवर्सल सीरियल बस होता है। यूएनआईएवीएसी का मतलब होता है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर या यूनिवर्सल नॉन इंटीग्रेटेड वैक्यूम एक्चुएटेड कंप्यूटर होता है आपका। यूपीएस का मतलब होता है अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई होता है। यूआई का मतलब होता है यूजर इंटरफेस होता है। वैन का मतलब होता है वैल्यू एडेड नेटवर्क होता है। वीडियो का मतलब होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट होता है। वायरस का मतलब होता है आपका विटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर साइज होता है। ठीक। वीसीडी का मतलब होता है वीडियो कॉम्पैक्ट डिस्क होता है। वीएचएफ का मतलब होता है वेरी हाई फ्रीक्वेंसी होती है आपकी। वीजीए का मतलब होता है वीडियो ग्राफिक्स एरे होता है आपका। वीजीए का मतलब होता है वीडियो विजुअल ग्राफिक्स एडॉप्टर होता है। ठीक। वीओआईपी का मतलब होता है वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है आपका। वी रैम का मतलब होता है वीडियो रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। वीपीएन का मतलब होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होता है आपका। वीआरएमएल का मतलब होता है वर्चुअल रियलिटी मॉडलिंग लैंग्वेज होता है आपका। वैन का मतलब होता है वाइड एरिया नेटवर्क होता है। अब आते हैं डब्ल्यूएपी में तो वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल होता है। डब्ल्यूआरएम की बात करें तो राइट वंस रीड मेनी टाइम होता है। डब्ल्यू का मतलब होता है वर्ल्ड वाइड वेब होता है। WBMPS का पी का मतलब होता है वायरलेस बीट मैप इमेज होता है। ठीक। WLAN का मतलब होता है वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क होता है आपका। WMV का मतलब होता है विंडोज मीडिया और विंडोज होता है मीडिया वीडियो होता है। WML का होता है वायरलेस मार्कअप लैंग्वेज होता है आपका। WINS का होता है विंडोज इंटरनेट नेम सर्विस होता है। ठीक। WMA का मतलब होता है विंडोज मीडिया ऑडियो होता है। XT का मतलब होता है एक्सटेंडेड टेक्नोलॉजी होता है। ठीक। XMF का मतलब होता है एक्सटेंसिबल म्यूजिक फाइल होता है। क्या होता है? एक्सटेंसिबल म्यूजिक फाइल होता है। ठीक। XML का मतलब होता है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज होता है। क्या होता है? एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज होता है। XMS का मतलब एक्सटेंडेड मेमोरी स्पेसिफिकेशंस होता है। ठीक। XHTML का मतलब होता है एक्सटेंसिबल हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। ठीक। XSL का मतलब एक्सटेंसिबल स्टाइल लैंग्वेज होता है। ठीक। याहू का मतलब होता है येट अनदर हायरार्किकल ऑफिशियल ओरेकल होता है। ठीक। ये इंपॉर्टेंट है। येट अनदर हायरार्किकल ऑफिशियल ओरेकल होता है।
वाई बी का मतलब होता है जोटा बाइट होता है। वाई आई बी का मतलब होता है जो भी बाइट होता है। जेड बी का होता है जेटा बाइट होता है। जेड आई बी का मतलब जे बी बाइट होता है। ठीक, तो ये आपकी हो गई, ये आपकी बेसिक है, बहुत सिंपल है, जो कि आपके कंप्यूटर एप्लीकेशन फिनिश हो गई। अब हम इससे इसका टॉप मतलब इससे जो कठिन है उसकी बात करेंगे आगे आपके नेक्स्ट वीडियो में। तब के तक के लिए धन्यवाद। आप आप सब्सक्राइब कर लें वीडियो को और चैनल को, ताकि आपको वीडियो मिल सके।